प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा 9वीं का पहला पाठ समकालीन विषयों में लोकतंत्र पाठ पढ़ेंगे। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। शब्दावली। गठबंधन। गठबंधन क्या है? लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना। यह गठबंधन अस्थायी होता है या असुविधाजनक रहने तक ही रह सकता है। तख्तापलट। किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकना तख्तापलट होता है। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। मजदूर संघ। मजदूरी करने वालों का अपने रोजगार को बचाए रखने व बेहतरी के उद्देश्य से बना संगठन। मार्शल लॉ। सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू फायदे कानून। वीटो। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला एक अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सके। वीटो लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं मना करता हूँ। उपनिवेश। किसी अन्य शासन व्यवस्था, राजनीतिक नियंत्रण अधिकार में रहने वाला। अगला है बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम। सन 1893 देश न्यूजीलैंड, 1917 में रूस, 1918 में जर्मनी, 1919 में नीदरलैंड, 1928 में ब्रिटेन, 1931 में श्रीलंका, 1934 में तुर्की, 1944 में फ्रांस, 1945 में जापान, 1950 में भारत, 1951 में अर्जेंटीना, 1952 में यूनान, 1955 में मलेशिया, 1962 में ऑस्ट्रेलिया, 1965 में अमेरिका, 1978 में स्पेन, 1994 में दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न बच्चों, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, गैर लोकतांत्रिक देश में लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वे निम्न हैं। लोग अपने शासक को न तो चुनाव कर सकते हैं और न ही उसे बदल सकते हैं। नंबर 2, लोग राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते। नंबर 3, लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। नंबर 4, लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है। चिली तथा पोलैंड के मामले में देखा गया कि वहाँ जिसने भी सैनिक अथवा राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई उसे जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं? उत्तर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सैनिक शासन में किसी को भी सरकार के विरोध में बोलने की आज़ादी नहीं होती। दूरदर्शन, रेडियो तथा समाचार पत्रों जैसे संचार के सभी साधनों पर सैनिक शासकों का अधिकार होता है। संपत्ति का अधिकार। सैनिक सरकार किसी अमीर, व्यापारी, उद्योगपति, पूंजीपति की निजी संपत्ति पर अधिकार कर सकती है। वह अपने समर्थकों को सरेआम लाभ पहुंचाती है। अगला पॉइंट है, संगठन बनाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में संगठन या दल नहीं बना सकता। थोड़ी सी सरकार विरोधी गतिविधियां भी उसे जेल पहुंचा सकती हैं। अगला पॉइंट है, घूमने की स्वतंत्रता। सैनिक शासन में आज़ादी से घूमने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है या मौत के घाट उतार सकती है। अगला पॉइंट है, मताधिकार की स्वतंत्रता, वोट डालने की। लोगों को किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। यदि चुनाव के परिणाम सैनिक सरकार के खिलाफ हो तो सरकार उन्हें नहीं मानती और सैनिक तानाशाह की मनमानी चलती है। चुनाव होते भी हैं तो मात्र दिखावा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में इनमें से किन बातों
में मदद मिलेगी। प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले। उत्तर है, लोकतंत्र बढ़ाने में यह बात मददगार सिद्ध नहीं होती। समानता का व्यवहार सभी देशों के साथ किया जाना चाहिए। अधिक धन देकर ज़्यादा अधिकार लेना लोकतंत्र के विरुद्ध है। अतः जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सभी राष्ट्रों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, तभी लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा देश छोटा सा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। आंसर है बच्चों, यह पूर्णतः सही है। लोकतंत्र को बढ़ाने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय फैसले तथा कानून सभी राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अन्य देशों के समान उसकी आवाज़ को भी सुनना चाहिए। फैसले सभी देशों के हितों के अनुरूप होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए, गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। उत्तर है, ऊपर लिखी हुई बात ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का विकास गरीब देशों के विकास से ही संभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर सभी नियम मुट्ठी भर लोगों के पक्ष में बनाए गए तो गरीब देश और अधिक गरीब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज़्यादा वजन होना चाहिए। उत्तर है, भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यह भी पूर्णतः ठीक नहीं है कि लोकतांत्रिक देशों की बातों में वजन ज़्यादा होना चाहिए। देश चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें लोकतंत्र हो या नहीं, मानवीय मूल्यों के हित में और लोकतंत्र के विकास की ओर नियमों का महत्वपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मिशेल बेसेल किस वर्ष चिली की राष्ट्रपति बनी? 2006 में। अगला प्रश्न है, आयाद कहाँ के राष्ट्रपति थे? चिली के। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आयंदे किस पार्टी के संस्थापक थे? सोशलिस्ट पार्टी। आयंदे की सैनिक तख्तापलट के दौरान हत्या कब हुई? 11 सितंबर 1973 को। अगला प्रश्न है, चिले में तख्तापलट की अगुवाई करने वाले कौन थे? आगिस्तो पिनोसे। आयंदे को राष्ट्रपति कब चुना गया? 1970 में। आगस्तो पिनोसे ने कितने वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में चिले पर शासन किया? 17 वर्षों तक। पोलैंड सरकार को किस साम्यवादी देश का समर्थन प्राप्त किया था? सोवियत संघ, रूस। चिले में सैनिक शासन की समाप्ति कब हुई? 1988 में। लेनिन जहाज कारखाना कहाँ स्थित है? गंडासक शहर, पोलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सन 1980 में पोलैंड में मजदूर संघ द्वारा की गई हड़ताल का नेता कौन था? लेक वालेसा। लेक वालेसा पोलैंड का राष्ट्रपति कब बना? अक्टूबर 1990 में। लेनिन जहाज कारखाने की हड़ताल का क्या कारण था? कारखाने से एक महिला वैन चालक को गलत तरीके से निकाला गया था। अगला प्रश्न है, IMF की फुल फॉर्म लिखो। इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मॉनिटरी, F फॉर फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का कार्य बताओ। विभिन्न देशों के बीच शांति बनाए रखने वाला संघ। यह एक शांति दस्तावेज बनाकर गलती करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाना का पुराना नाम क्या था?
गोल्ड कोस्ट। अफ्रीका के किस देश में सन 1966 में लोकतंत्र के स्थान पर सैनिक शासन की स्थापना हुई? घाना। अगला प्रश्न है बच्चों, घाना को आज़ादी कब मिली? 1957 में। सन 1945 से 1962 के बीच कितने देशों में लोकतंत्र की स्थापना की? 36 देशों में। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1950 की किस महाद्वीप के सबसे ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी? यूरोप में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों में किस वर्ष अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? 1776 में। घाना किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। घाना के प्रथम पीएम कौन थे? एन क्रूमा। मृत्यु 1972 में। घाना की राजधानी क्या थी? अक्रा। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति कब बने? 1979 में। अगला प्रश्न बच्चों, इराक कब आज़ाद हुआ? 1932 में। अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी कब मिली? 1787 में। बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।